वालेकुम। आज का जो टॉपिक है वो हाइब्रिड सिस्टम और ऑन ग्रिड सिस्टम में क्या फ़र्क है, डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे इंशाल्लाह कि हाइब्रिड सिस्टम किस तरह काम करता है और ऑन ग्रिड सिस्टम किस तरह काम करता है और इन दोनों में डिफरेंस क्या है। जब से लाइट जाना शुरू हुई है बहुत सारे मिसकंसेप्शंस आ रहे हैं, जो इंस्टॉलर्स हैं वो सही से गाइड नहीं कर रहे, ऑन ग्रिड लगा रहे हैं या हाइब्रिड लगा रहे हैं, तो कन्फ्यूजन बहुत है मार्केट में। तो आज इसी पे डिस्कशन करेंगे। बताइए फाज, हाइब्रिड सिस्टम किस तरह काम करता है? हाइब्रिड सिस्टम में होती हैं बैटरीज और ऑन ग्रिड फीचर्स होती हैं। उसमें दो फीचर्स होती हैं। जो आपका ऑन ग्रिड सिस्टम होता है उसमें सिर्फ एक फ़ीचर होती है, वो होती है कि नेट मीटरिंग को कर सकता है। ऑन ग्रिड सिस्टम में हो गई एक फ़ीचर, हाइब्रिड सिस्टम में हो गई दो फीचर्स। तो ऑन ग्रिड सिस्टम हो गया कम बेनिफिशियल, हाइब्रिड सिस्टम हो गया ज़्यादा बेनिफिशियल। ऑन ग्रिड सिस्टम में होता है कि वो बिजली जो प्रोड्यूस करता है वो पहले आपको देता है। आपको जितनी यूज़ करनी होती है, आपका जो लोड होता है वो उसको पावर दे रहा होता है। जो एक्स्ट्रा बिजली वो प्रोड्यूस कर रहा होता है वो के इलेक्ट्रिक या वापडा को वो बेच रहा होता है, वो ऐसे काम करता है। जो आपका हाइब्रिड सिस्टम है उसमें जो एडिशनल बात है, पहले तो वो भी यही करता है, पहले वो बिजली प्रोड्यूस करता है जितनी आपको चाहिए होती है आपको दे रहा होता है, जो एक्स्ट्रा होती है वो के इलेक्ट्रिक में दे रहा होता है। प्लस उसमें एडिशनली ये होता है कि उसमें एक बैटरी सिस्टम लगा हुआ होता है, तो वो बैटरी सिस्टम में भी एनर्जी जारी होती है और ड्यूरिंग लोड शेडिंग वो जो बैटरी सिस्टम है वो आपको पावर दे रहा होता है। तो हाइब्रिड सिस्टम ज़्यादा बेनिफिशियल होता है कस्टमर के लिए कि वो ड्यूरिंग लोड शेडिंग काम करता है। अब जो ऑन ग्रिड सिस्टम है उसके बेनिफिट्स भी हैं और उसके ड्रॉबैक्स भी हैं। बेनिफिट उसका ये है कि वो 1 से 2 लाख रुपए का इन्वर्टर सस्ता होता है हाइब्रिड सिस्टम से कंपेयर अगर करें तो, क्योंकि उसमें बैटरी की फंक्शनैलिटी नहीं होती तो इन्वर्टर थोड़ा सा सस्ता पड़ता है। दूसरा, अगर पूरा ऑन ग्रिड सिस्टम को देखें तो उसमें बैटरी लगी ही नहीं, क्योंकि उसमें लगी नहीं सकती, तो वो वैसे भी सस्ता पड़ता है क्योंकि बैटरी की कॉस्ट भी शामिल नहीं हुई उसमें, तो वो मॉनेटरी मतलब फाइनेंशियली वो थोड़ा सा सस्ता पड़ता है। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो अगर लाइट जाती है किसी के यहाँ तो वो ऑन ग्रिड सिस्टम का ड्रॉबैक ये है कि जब लोड शेडिंग होती है तो ऑन ग्रिड सिस्टम ऑफ हो जाता है। इन्वर्टर में ऐसी फीचर है कि जब लाइट जाएगी और लाइट के इलेक्ट्रिक का सिग्नल आना रुक जाएगा तो इन्वर्टर ऑटोमेटिक शटडाउन पे चले जाएगा। आप उसको फोर्स नहीं कर सकते कि वो ऑन रहे, चाहे दिन का टाइम हो चाहे रात का टाइम हो। के इलेक्ट्रिक मौजूद नहीं होगी, इन्वर्टर ऑफ हो जाएगा, आपकी जो लोड है उसको पावर आना रुक जाएगी। तो पर पॉइंट ये आता है कि मैंने सोलर लगवाया क्यों, तो वो लोड शेडिंग के दौरान तो ये ऑन ग्रिड सिस्टम नहीं काम करेगा। जब लाइट होगी तब वो काम करेगा, तब वो पहले आपको देगा, फिर के इलेक्ट्रिक को एक्स्ट्रा बिजली बेच रहा होगा। सही है। अब अगर आपके लोड शेडिंग ज़्यादा होती है तो फिर आप ऑन ग्रिड सिस्टम नहीं लगवा सकते। ऑन ग्रिड सिस्टम आपको नुकसान दे रहेगा। दिन में अगर 3 घंटे लाइट गई हुई तो 3 घंटे तो आपका सिस्टम ऑफ रहा है, तो क्या काम करेगा? तो फिर आप हाइब्रिड सिस्टम लगवाएं, पहले वो बिजली आपको दे, फिर वो के इलेक्ट्रिक को एक्स्ट्रा बेचे, और अगर लोड शेडिंग हो जाए तो वो सिस्टम शट डाउन ना हो जाए, वो कम से कम आपको तो पावर देता रहे, ताकि आपको जनरेटर स्टार्ट ना करना पड़े, आप डीजल फूक रहे हो वहाँ बैठे, तो उसका क्या फ़ायदा होगा आपको। अच्छा, हाइब्रिड सिस्टम भी जब लोड शेडिंग होगी तब वो के इलेक्ट्रिक या वापडा को नहीं बेच सकता, क्योंकि के इलेक्ट्रिक वापडा ने तो लोड शेडिंग करी है इसलिए कि वो लाइन पे कोई मेंटेनेंस कर लें या वो लोड शेड कर लें, तो वो ग्रिड में बिजली नहीं दे सकता वो फिर भी, लेकिन कम से कम वो आपको तो पावर दे रहा होगा बैटरी से लेके, तो आपका घर शट डाउन पे नहीं चला जाएगा। ठीक है, बस ये फ़र्क है हाइब्रिड और ऑन ग्रिड सिस्टम। अब इसी वजह से, क्योंकि हाइब्रिड सिस्टम के इन्वर्टर के अंदर डीसी साइड लगी हुई होती है जो बैटरी से पावर लेके आपको देगी, तो उसकी कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा होती है। प्लस हाइब्रिड सिस्टम में बैटरीज भी लगनी है, तो बैटरी की एडिशनल कॉस्ट है वो कस्टमर को बेयर करनी है, तो वो थोड़ा सा महंगा पड़ता है। बहुत ज़्यादा महंगा नहीं पड़ता, वो उससे ज़्यादा बेनिफिट आपको दे देता है ऑन ग्रिड सिस्टम से कंपेयर करें तो। लेकिन ऑन ग्रिड सिस्टम सस्ता पड़ता है 1-2 लाख रुपए टोटल सिस्टम पे देखें तो, बट वो उसका यही ड्रॉबैक है कि जहाँ लाइट जा रही है वहाँ तो बेकार हो जाता है। शुरू में 2-3 महीने तो बहुत अच्छा चलता है और कस्टमर को पता भी नहीं लगता, लेकिन अगर लोड शेडिंग होना शुरू हो जाए तो उसके बाद तो कस्टमर फंस गया ना, उसने लगवाया था ऑन ग्रिड सिस्टम और अब वो बार बार शट डाउन हो रहा है, तो उसका फिर कोई सोल्यूशन नहीं निकलता। सोल्यूशन यही है फिर वो पुराने को निकालें, स्क्रैप करें, इन्वर्टर को नया इन्वर्टर ख़रीदें और फिर पूरे बैटरीज लें, और फिर डीसी वायरिंग भी उसकी डीसी साइड नहीं लगी हुई होगी, तो वो दोबारा से फिर काम होता है। अच्छा, जो ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स हैं वो उसकी तो काफ़ी वैरायटी है मार्केट में, ठीक है, बहुत सारे कंपनीज़ के पड़े हुए हैं। जो हाइब्रिड सिस्टम है वो बहुत सारे नहीं मार्केट में पड़े हुए हैं, इसकी क्या वजह है? और फिर जो जितने 1-2 कंपनीज जो बना रही हैं हाइब्रिड सिस्टम, वो रिलायबल भी हैं कि नहीं है? सही है। जो ऑन ग्रिड सिस्टम है उसमें तो बहुत सारी कंपनीज है, चाइनीज़ कंपनीज़ के बहुत सारे इन्वर्टर्स हैं, और ऑस्ट्रेलियन के भी हैं, यूरोपियन के भी हैं, जर्मनी के भी हैं। तो ऑन ग्रिड सिस्टम में वैरायटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ग्लोबली ऑन ग्रिड सिस्टम्स ही लगते हैं। यूके, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फर्स्ट वर्ल्ड में लोड शेडिंग नहीं होती क्योंकि उनके पास सफिशिएंट पावर सप्लाई है, तो वहाँ पे ऑन ग्रिड सिस्टम ही लगाया जाता है। वहाँ ऑफ ग्रिड सिस्टम या हाइब्रिड सिस्टम की डिमांड बहुत थोड़ी सी है, बहुत थोड़ी सी है। वो लगाते इसलिए कि ड्यूरिंग पावर फेलियर
फ्लड आ जाए या कोई और आफत आ जाए और ग्रिड बैठ जाए, तो वो क्रिटिकल लोड को पावर देने के लिए एक छोटा सा सिस्टम 5 किलोवाट या 10 किलोवाट का SMA का ऑफ ग्रिड सिस्टम लगवा लेते हैं कि ड्यूरिंग लोड शेडिंग को पावर देता रहे, बिल्कुल शट डाउन ना हो जाए फैसिलिटी। तो पाकिस्तान या इस तरह के ममालिक जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ है वहाँ पे लोड शेडिंग क्रॉनिक है, तो वहाँ पे फिर या हाइब्रिड सिस्टम या ऑफ ग्रिड सिस्टम की बहुत ज़्यादा डिमांड है। पाकिस्तान में जितने ऑफ ग्रिड सिस्टम लगते हैं, सिर्फ बैटरी बेस्ड सिस्टम जिनका ग्रिड से कोई ताल्लुक नहीं होता, उतने कहीं भी नहीं लगते फर्स्ट वर्ल्ड के अंदर। ये इसी तरह के डेवलपिंग कंट्रीज़ में ही लगते हैं। श्रीलंका, पाकिस्तान, अफ्रीका के बहुत सारे ममालिक हैं जहाँ पे ऑफ ग्रिड सिस्टम लगते हैं, क्योंकि डिमांड ही बहुत है, लाइट लोड शेडिंग ही इतनी जाती है। तो अब उसकी वजह से जो हाइब्रिड सिस्टम्स की डेवलपमेंट है वो सिर्फ इन्हीं रीजन्स के लिए सेंटर्ड है, ठीक है, क्योंकि डिमांड ही यहाँ है, इनकी डिमांड ही यहाँ है। अच्छा, दूसरी बात आ गई कि उनकी रिलायबिलिटी क्या है और उनकी आफ्टर सेल्स मौजूद है कि नहीं है। तो आफ्टर सेल्स सबकी मौजूद है। जो भी जेन्युइन ब्रांड का इन्वर्टर आ रहा है वो थ्रू डीलर नेटवर्क आ रहा है, वो कोई प्राइवेटली सोर्स नहीं कर रहा। प्राइवेटली भी जो सोर्स कर रहा है उसको अपनी तरफ से अपनी आफ्टर सेल्स देनी पड़ती है और वारंटी सर्विस देनी पड़ती है, ठीक है, वरना अप्रूव ही नहीं होता उसका, वरना अप्रूव नहीं होता। नेट मीटरिंग वाला जो इन्वर्टर है उसकी अप्रूवल जो नेपरा या के इलेक्ट्रिक या जो भी आपकी डिस्को है वो देती है, स्पेकशीट देखकर और टियर 1 की ब्रांड देखकर और उसकी आफ्टर सेल्स वारंटी देखकर वो देती है। 5 इयर्स का है इसका, मिनिमम 5 इयर्स की वारंटी होती है ऑन ग्रिड इन्वर्टर या हाइब्रिड इन्वर्टर की, तब जाके नेट मीटरिंग अप्रूव होती है। अच्छा, इसका ये मतलब नहीं है कि डिस्को या उसने इंश्योर करवाना है कि आपका जो आफ्टर सेल्स है वो मिले आपको, ठीक है, उन्होंने तो देखना है कि कोई दे रहा है कि नहीं दे रहा, और दैट इज इट, सही है, उनके सर से बात उतर गई। बाकी तो आपका कस्टमर रिव्यूज ही आप देख के बता सकते हैं, या आप किसी से मशवरा लेके बता सकते हैं, या किसी ऐसे वेल नोन ट्रस्टेड ब्रांड से लगवाएं जिससे आपको बाद में परेशानी ना हो। असल में तो कस्टमर का ही काम है कि वो इंश्योर करे कि वो जो चीज़ लगवा रहा है वो जेन्युइन है कि नहीं और आफ्टर सेल्स मिलेगी कि नहीं। तो फिर प्रैक्टिकली स्पीकिंग इन दोनों का कोई कंपैरिजन तो ना हुआ आपस में, जैसे कंपेयर अगर लोग करें कि हवाई का मैं इन्वर्टर लगवा लूँ या मैं हाइब्रिड का कोई लगवा लूँ, तो ये तो एप्पल और ऑरेंजेस का कंपैरिजन हो गया। बिल्कुल दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं इस तरह के, एक की यूटिलिटी अलग है, दूसरे के बेनिफिट्स अलग हैं, और एक डिफरेंट सिनेरियोज में काम करता है, दूसरे डिफरेंट सिनेरियोज में काम करता है। तीसरा, कॉस्ट में भी काफ़ी फ़र्क है। चौथा, जब इंस्टॉलेशन होती है तब असल पता लगता है कि कितना फ़र्क निकलता है। हाइब्रिड सिस्टम में इतने ज़्यादा कंपोनेंट्स लगते हैं और इतनी डीसी वायरिंग लगती है, और अब आप देखें ना ऑन ग्रिड सिस्टम में तो बैटरीज लगी नहीं, तो बैटरी का जो पूरा डीबी बॉक्स के अंदर इलेक्ट्रिकल सिस्टम बना था वो बना ही नहीं, तो वो कॉस्ट कट डाउन हो गई। कस्टमर को बेनिफिट यहाँ आ गया, कस्टमर को लगा कि सिस्टम मुझे सस्ता पड़ रहा है। हाइब्रिड सिस्टम की जब कोर्ट जाएगी तो सिस्टम की कॉस्ट ज़्यादा होगी, क्योंकि उसमें बैटरीज लगेंगी, बैटरीज में डीसी वायर रन करती है, बैटरीज का फ्रेम होता है, बैटरीज की अपनी कॉस्ट होती है, उसके इलेक्ट्रिकल सेफ्टी सिस्टम्स लगते हैं, तो कॉस्ट बढ़ जाती है। लेकिन इन द लॉन्ग रन कस्टमर को बेनिफिट बैटरी वाला सिस्टम वहाँ देता है जहाँ लोड शेडिंग होती है। तो इनिशियली घर बैठे हुए जब कोर्ट आती है तब पता नहीं लगता कि बेनिफिट किस में होगा, लेकिन अगर लोड शेडिंग हो रही है तो कस्टमर को लाजमी बात है कि हाइब्रिड सिस्टम लगवाए। तो लोड शेडिंग तो पाकिस्तान में हो रही है और होनी है, अभी तो होनी है, ये तो अभी नहीं कहीं भी जा रही, बिल्कुल, ये तो कोई सीन ही नहीं है कि हमसे खत्म हो जाएगी, बिल्कुल, या लोड बढ़ जाएगा, हाँ, या वो जनरेशन कैपेसिटी गिर जाएगी, या वो शिफ्ट करेंगे। अभी फर्नेस ऑयल के प्लांट्स है, ये बात ये देर तक तो नहीं चलेंगे ना, इनको शिफ्ट तो करना पड़ेगा। फिर एक गैप आ जाएगा मार्केट में कि अब जी फर्नेस ऑयल से हम सोलर पे या किसी और पे शिफ्ट कर रहे हैं, तो फिर डिमांड बढ़ी होगी, इनसे सप्लाई मीट नहीं होगी, तो अभी चलेगी ये 10, 12, 15 साल ये लोड शेडिंग। अब किस लेवल पे चलती है कि कितने घंटे लोड शेडिंग होती है वो तो हमारे हाथ में नहीं है, बट लोड शेडिंग तो होएगी। तो जिनके यहाँ लाइट जा रही है उनके लिए लाजमी बात है कि वो बैटरी वाला सिस्टम लगवाएं। बैटरी वाला सिस्टम सिर्फ ऑफ ग्रिड नहीं होता, वो हाइब्रिड भी होता है। ये भी एक बड़ी मिसकंसेप्शन है, लोगों को लगता है कि बैटरी वाला सिस्टम वो है जो सिर्फ खुद सेल्फ कंजम्पशन के लिए है, जिसको ऑफ ग्रिड सिस्टम कहते हैं। ऐसा नहीं है, हाइब्रिड सिस्टम मौजूद है जो आपको नेट मीटरिंग भी करेगा और आपको भी पावर देगा। उसकी कॉस्ट अपने फंक्शनैलिटी के मुताबिक है, बिल्कुल ज़्यादा नहीं है, अपनी फंक्शनैलिटी के बिल्कुल वो जस्टिफाई कर लेता है। तो आजकल के सिनेरियो के मुताबिक हाइब्रिड सिस्टम ही सबसे कामयाब सिस्टम है। अच्छा, एक और बात कि इंस्टॉलर ज़्यादा रिकमेंड क्यों नहीं करते, एग्जैक्टली क्या वजह है? ये इजी है, वो लगाना इजी है, बेचना इजी है, ऑन ग्रिड सिस्टम, कस्टमर्स को बेचारों को ऑन ग्रिड पे लगाए जा रहे हैं और वो आखिर में फिर परेशान होते हैं कि मैंने इतने पैसे भी लगाए और जनरेटर मुझे फिर चलाना पड़ रहा है। बिल्कुल, और कहते ये हैं कि ऑन ग्रिड सिस्टम लगवाएंगे तो आपकी लोड शेडिंग से जान छूट जाएगी। ऑन ग्रिड सिस्टम लोड शेडिंग से जान नहीं छुड़वाता, ऑन ग्रिड सिस्टम सिर्फ आपके बिजली के बिल में रिडक्शन करता है। ऑफ ग्रिड सिस्टम आपकी लोड शेडिंग से जान छुड़वा देता है, लेकिन वो बिल में कमी इस तरह नहीं करता कि वो नेट मीटरिंग नहीं कर रहा होगा, तो हर वक्त सेल्फ कंज्यूम ही करना है तो बिल में रिडक्शन होगी। ठीक है, हाइब्रिड सिस्टम है वो सेल्फ बिल में रिडक्शन भी करता है क्योंकि वो नेट मीटरिंग कैपेसिटी उसमें होती है, प्लस वो लोड शेडिंग से जान भी छुड़वा देता है आपकी, क्योंकि उसमें बैटरी लगी हुई होती है। सही है। तो असल में ऑन ग्रिड सिस्टम इसलिए रेकमेंड किया जाता है, और आप देखेंगे सिर्फ छोटा इंस्टॉलर नहीं, बड़ी से बड़ी कंपनीज भी ऑन ग्रिड सिस्टम को प्रमोट कर रही हैं। उसकी वजह यह है कि उसकी इंस्टॉलेशन बहुत आसान है।
बड़ी कंपनीज के पास इंस्टॉलर हजरात मौजूद नहीं है जो क्वालिफाइड हों, वो इलेक्ट्रिशियन से काम करवा रहे हैं, उसकी वजह से हाइब्रिड सिस्टम लगाना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। अब हाइब्रिड सिस्टम लगाने में एक तो आ गई सोलर की डीसी साइड, प्लस आ गई की इलेक्ट्रिक की एसी साइड, तीसरी आ गई डीसी बैटरी की साइड, तो उसमें लोड मैनेजमेंट है, चौथा हो गया लोड मैनेजमेंट। लोड मैनेजमेंट पे ही तो फंसते हैं ये सारे आगे। लोड मैनेजमेंट पे बोल देते हैं कि ये पड़ी हुई है तारें, अब आप जाओ और आप अपना इलेक्ट्रिशियन ले और उसे लगवा लेना। तो बड़ी ज्यादती है कस्टमर के साथ कि उसने इतने पैसे लगाए हैं, आपकी ना इंस्टॉलर की ना अहली की वजह से आप कस्टमर को जलील करवा रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सिर्फ प्रमोशन इसकी वजह से इसीलिए हो रही है ऑन-ग्रिड सिस्टम की कि वो लगाना आसान है, और एक तो उसमें बचत हो जाती है कस्टमर उसकी इंस्टॉलर या कंपनी की कि उसमें वायरिंग कम लगती है और उसमें बाकी कंपोनेंट्स की कमी होती है। तो ओवरऑल कोर्ट में थोड़ी सी कमी ला के कस्टमर को अट्रैक्ट कर लिया जाता है कि आपको देखें इतना सस्ता वही 10 किलोवाट में कम में दे रहा हूँ, बजाय इसके आप हाइब्रिड लगवाएंगे तो 3-4 लाख एक्स्ट्रा देंगे, मैं आपको 4-5 लाख कम में लगा के दे रहा हूं। यही बात है कि वो बिल्कुल यही बात है। कस्टमर को उस टाइम नहीं पता होता, पर बाद में उसको एहसास होता है कि क्या एक फुली लोडेड मॉडल होता है और एक थोड़ा सा स्ट्रिप डाउन बेयर वर्जन मॉडल होता है। एक एक्सएलआई होती है, एक एल्टिस होती है। तो ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं, इनमें फ़र्क आ रहा है, लेकिन कस्टमर को बाद में पता लगता है जब थोड़ी सी परेशानी आती है या सिस्टम में उसकी फंक्शनलिटी पे फ़र्क आ जाता है। अब लोड शेडिंग के वक्त सिस्टम ना चले तो आप तो पागल हो जाएंगे ना, इतने पैसे लगाए मैं वहीं का वहीं खड़ा हुआ। तो इस बात का ख्याल रखें, हाइब्रिड सिस्टम ही अभी सोल्यूशन है आज के सिनेरियो के मुताबिक। हाइब्रिड सिस्टम को ही प्रेफर करें, थोड़ी सी कॉस्ट ज़्यादा है लेकिन कस्टमर का बेनिफिट इसी में। कंपनी का बेनिफिट इसमें है कि ऑन-ग्रिड सिस्टम लगा के दे, कस्टमर का बेनिफिट है कि हाइब्रिड लगवाएं अगर लोड शेडिंग हो रही है तो। चलें इसको रैप अप करते हैं, आज के लिए काफ़ी है। थैंक यू।